गाँव का ये वाला पार्ट मैंने कभी नहीं देखा। देखो वहाँ भाई ये था भूगर्भ जल विभाग से। मैं ग्राम प्रधान जी का, दीपक शर्मा जी का और आप सभी लोगों का नमस्कार करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे इस एक मुहिम के साथ हम यहाँ पे जुटे हुए हैं कि हम लोगों के बीच में एक जन चेतना पहुँचाएं कि लोग कैसे जल के बारे में जागरूक हो सकें। क्योंकि जो जल है हमारा वो फिक्स है, वो हमारा कोई नया वो अब जल बनने वाले नहीं है। तो हम इस जल को कैसे हम बचाएं, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे हम जुटे हुए हैं। हमारी कई सारी योजनाएं क्या है कि हमें दो चीज़ें होती हैं। हमारी सरकार तो कई सारे काम करते हैं, जैसे हमारे कई सारे योजनाएं हैं। जैसे हमारी एक तो हमारा अटल भूजल योजना है जिसमें आपका ये गाँव भी चयनित है, उसके अंतर्गत भी कार्य होंगे। उसके अलावा भी मिशन एक अमृत सरोवर भी है, जो आपके जो गाँव के तालाब हैं इसमें से 2 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उसी तरह राज्य भूजल संरक्षण मिशन भी है, वो भी तालाबों के लिए ही लेके चलते हैं। तो ऐसे कई सारी योजनाएं जो है वो चल रही हैं, पर ये सब योजनाएं बस चलती हैं। जब तक लोगों के बीच में ये जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये योजनाएं बस धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोग बढ़ चढ़ के भाग लें इसमें, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, बस मैं चाहता हूँ आदेश सर कुछ। सर्वप्रथम मैं प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। प्रधान जी ने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आके आप लोगों से मिल पाए, आपसे बात कर पाए। शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि शर्मा जी ने इतने शॉर्ट नोटिस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाया। मैंने कुछ नहीं करा, ये तो सभी लोगों ने करा। लेकिन शर्मा जी हमारे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फर्स्ट आप ही हो गए ना। तो जैसा कि आशीष जी ने बताया, जल की समस्या जो है बहुत ही गंभीर होती जा रही है आज की डेट में। मतलब आप लोग खुद इस चीज को महसूस करते होंगे कि कितनी तेजी से हमारा वाटर लेवल जो है नीचे की तरफ, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। हर 2 साल 3 साल में हो सकता है कि आपके नल पानी छोड़ने लग रहे हो। तो ये एक समस्या ऐसा नहीं है कि बाहर से आई है, ये बनाई हमने है, और जो समस्या बनाई हमने उसका समाधान भी हमने ही करना है। ये कोई बाहर से आके इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सरकार 4 योजना ला सकती है, 6 योजना ला सकती है, 8 योजना ला सकती है, लेकिन सरकार तालाब बनवा देगी, तालाब में गंदगी जाएगी, तालाब खराब हो जाएगा। योजना से काम हो सकता है, लेकिन जब तक हम इसे जन अभियान नहीं बनाएंगे, मतलब जब तक हम खुद से ये नहीं सोचेंगे कि हमें ये काम करना है, तब तक ये काम हो नहीं पाएगा। तो इसमें योजनाओं का एक सीमित उपयोग तो हम कर सकते हैं, लेकिन असल में हम ही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। योजनाओं की बात करें तो ये आपका ग्राम पंचायत एक अटल भूजल योजना में भी चयनित है। तो यहाँ पे एक आप लोगों ने शायद मीटिंग अटेंड करी हो या ना करी हो, एक स्वयंसेवी संस्थान आई होगी, आप लोगों के साथ बैठी होगी, कुछ बातचीत करी होगी, कुछ वाटर बजट वगैरह के बारे में आप लोगों से बात हुई है? नहीं हुई है तो अब आगे होगी। वो अगले 4 साल तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। वो आपके साथ बैठ के पानी का बजट बनाएगी, पहले आपके गाँव का, कि आपके गाँव में कितना पानी है, बारिश से कितना पानी गिरता है। फिर वो आपको बताएगी कि आप कितना उपयोग कर रहे हैं फिलहाल, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, किसी भी चीज के लिए। उसके हिसाब से वो एक पानी का बजट आपके गांव में बना के फिर आप ही से बात करके कि क्या हम उपाय कर सकते हैं। 2-3 उपाय होते हैं। जैसे एक उपाय, सिंपल उपाय तो ये होता है कि हम तालाब बनवा के तालाब में पानी, लेकिन वो एक उपाय है। दूसरा उपाय, हमें मांग को अब घटाना ही पड़ेगा। हम पानी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम पानी बढ़ा भी नहीं सकते। एक सीमित मात्रा तक हम पानी बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हमें मांग को ही घटाना है। मांग घटाने में मतलब जैसे शायद आपके यहाँ कोई ड्रिप या स्प्रिंकलर यूज होता है खेती में, कहीं ड्रिप स्प्रिंकलर है कुछ सिस्टम, तो वो बहुत ही कहेंगे तो एक बहुत प्रभावी जो लोग यूज कर रहे होंगे वो जानते होंगे, बहुत प्रभावी है। वो जो हम खेत में पानी भरने की सिंचाई करते हैं उससे वो बहुत प्रभावी है। एक तो पानी की वो मांग 30 से 40% तक घटाता है, और सिर्फ मांग घटाने वाली बात नहीं है, उससे फसलों का जो प्रोडक्शन है ना वो भी बढ़ता है। तो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो ये सब अब योजना में जब आप जुड़ गए तो हम लोगों का रेगुलर वार्तालाप होता रहेगा, और कोई भी समस्या होगी तो हम लोग जो हमारे समझ में होगा हम करेंगे, जो हमारे समझ में नहीं होगा दीपक जी से थोड़ी मदद लेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से हम लोग बात करके ये हमें अब करना यही है कि हमें गाँव का पानी गाँव में रोकना है, और गाँव को कैसे भी भूजल को कम से कम हम बढ़ा नहीं सकते तो गिरावट को तो रोक लें। इतना तो हमारा प्राइमरी टारगेट है कि पहले सबसे पहले गिरावट को तो रोकें। तो ये सारी चीजें हैं।
बाकी आप लोगों की कोई अगर समस्या हो तो एक बार आप बताइए, अगर बाकी और ये योजना तो चलती रहेगी, है ना? ठीक है, फिर दीपक जी थोड़ा सा इसमें हमें मार्गदर्शन दे, तो प्रधान जी और दीपक जी के साथ हम लोग। आदरणीय ग्राम प्रधान जी, सर एक्सीडेंट साहब, आशीष जी और टीम पूरी, और गांव के सभी साथी लोग, मेरा तो बचपन ही बीता इस गांव में। केवल मेरे ख्याल से 6 साल जिंदगी के मैंने गुजारे हैं गाँव पे। इस गाँव से लगाव बहुत है, और जब भी आता हूँ वो लगाव एहसास भी होता है लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान जी कह रहे थे कि गाँव में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कहूँगा कि गाँव की सारी कल्चर ये सब गाँव की एक सी है, ये हमारा गाँव भी अकेला नहीं। और मैंने एक चीज़ और नोट की कि मेरठ के नक्शे में मैं पिछले 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, कभी अपने गाँव में आके काम नहीं किया मैंने। सिर्फ इसलिए काम नहीं किया मैंने अपने गाँव में आके कि मुझे ये लगता था कि जैसे मैं गाँव में जाऊँगा तो मेरी पहचान एकदम व्यक्तिगत हो जाएगी। मैं वो दीपक शर्मा नहीं हूँगा जो दूसरे गाँव में जाके काम करता है। मेरे गाँव ना ये तो वही है, घर का जो ना गाँव का तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए मैं अपने गांव में आने से डरता था और काम नहीं कर पाया अपने गांव में। लेकिन जब आशीष जी ने बार मेरे से कहा, 1-2 बार और कहा था, फिर अचानक एकदम कहा कि एक मीटिंग करनी है, मैंने कहा मैं अपने गांव में, अगर मेरे ख्याल से मैं ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये हैमिल्टन नहीं मिलते तो मैं गाँव में नहीं आता काम करने के लिए। ये सिर्फ आपकी वजह से आया, समझे नहीं? ना आप उस दिन मेरे से वार्तालाप करते, ना मुझे सकारात्मक सोच दिखाई देती, और ना मैं गांव में आता अपने गांव में काम करने की, बिल्कुल मूड नहीं। और जब भी मैं कभी गांव में करने की कोशिश करी, प्लान बनाई, मैंने बहुत बड़ी प्लाने बनाई, लेकिन मेरे जो चाचा जी हैं वो कहते थे गाँव में कुछ रखा तो अपना दिमाग कवर के छोड़ो, कहीं भी लगा, वो भी ये कहते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज जो भूजल की बात कर रहे हैं ना, ये कितना गंभीर मामला है, इसे समझिए। जो पीने का पानी है उसके 3 स्रोत होते हैं मुख्य रूप से, या तो बर्फ के कई पहाड़ हो, है ना, या नदी नाले से हो, और या फिर जमीन का पानी हो। 3 ही पीने के पानी के तरीके। अब ना तो जो है नदी है कोई गांव के पास से बह रही है, जो टीकरी गांव के पास से बह रही है, TDS वहाँ के हैंडपंप का 90 है, इतना बढ़िया साफ पानी है टीकरी गांव का। और वहीं मेरठ का सबसे गंदा गांव, जब से खराब पानी जो है वो है महादेव गांव का, वो सरधना ब्लॉक में। मैंने पूरे गांव की यात्रा करी है, और 2 चीज और देखी है। हमारा जो खरगोदा ब्लॉक है, और अपना कबट्टे का तो नाम ही नहीं आता। कभी भी मैं पूरी प्लानिंग में देखता हूँ, तो जब भी बात हो इस रूट की बात ही नहीं होती। एक दिन मैंने DM साहब से पूछा, वो थे अनिल लिख रहा था, मैंने सर एक बात बताओ, ये मेरठ का नक्शा आपने बड़ा सुंदर टाल रखा, और मैंने कहा इसमें आपने जो डंडी है नीचे गोभी के फूल की, अब मेरठ का नक्शा गोभी के फूल जैसा है, मैंने कहा ये जो डंडी है, मैंने कहा इस डंडी को, जिसने डंठल को पकड़ा हुआ, जिसने गोभी को उठा रखा है, इस गोभी का क्या हाल है कर रखा है। इस पर कभी आपने पुराना इतिहास उठा के देख लो, आशीष जी भी काफी पुराने हो गए जो काफी दिनों से काम कर रहे हैं, कभी भी इस डंठल पे काम नहीं होता। कोई भी सांसद गांव कोई गांव लेंगे तो उधर का लेंगे, मतलब कबट्टा या इधर का खरगोदे का कोई गांव कभी लिया नहीं गया, गोद ले लिया सांसद, कभी किसी विधायक ने नहीं लिया। तो मैंने ये महसूस किया कि परतापुर से और माछे तक, परिषदगढ़ तक, ये वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट का डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट का नहीं रहता। तो मैंने कोशिश करी, तो मैंने DM साहब से बात करी, तो उन्होंने फिर उससे नक्शे को 2 मिनट देखा, देखने के बाद तुरंत उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि देखो एक बात सुनो कि ये जो मवाना ये तहसील हो गई, सरधना ये तहसील हो गई, और मेरठ तहसील हो गई, ये तीनों इस तरह से हो गई आर्क में, और गोभी का फूल आर्क का जो वाला पोर्शन है वही डेवलपमेंट में आता है। ये वाला गाँव वाला पोर्शन कभी नहीं आ पाया। ये मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ता है, केवल एकमात्र DM थे जो आई थी महिला गांव में, कामनी रतन चौहान। इसके अलावा कभी कोई जिलाधिकारी कामनी रतन मैडम के अलावा कभी कोई DM कभी भी हमारे गांव में नहीं है। और पीने के जो भूजल की बात कर रहे हैं कि ये जो ओवरफ्लो जो गांव का जो तालाब है, मुझे याद है बचपन में कि इसमें से हम कसेरू निकाल के खाते थे।
जब जून के महीने में तालाब सूख जाया करता था और इसमें से जो डलों को फोड़कर उसमें से कसेरू निकालते थे, जो आजकल नौचंदी में वो बर्फ के ऊपर पीले वाले 50 रुपए के 10 इतने से मिले हैं, वो कसेरू खाया करते थे। इन बालों को कुछ पता भी नहीं हुआ शायद के कसेरू कहाँ बनते। कसेरू वाली बोला हमारे इसे छोड़ दो, कसेरू वाली बोलते जी, आपने देखे होंगे जरूर। हाँ, खेत बन गया, हम खा के रहे। हाँ, हम लोग भी निकाल के खाते थे। तब पानी रिचार्ज होता था उसमें। अब इतने लंबे समय से मछलियां भी कोई इसमें रखी गई थी, पाली गई थी। मछलियों के बाद पता नहीं क्या हुआ कि हम लोगों ने समुद्र उदासीन हो गए। मुझे लगता है सर कि हमने जैसे ही इस पे मछली का ठेका दिया तो गांव वालों ने इससे अपने आप को अलग मान लिया। मछली का ठेका जो मिला था वो मेरठ के लोग थे शायद, और गांव वालों को ये लगा कि ये तालाब अब हमारा नहीं था। उन्हें अपना सा नहीं दिखाई दिया, अपना तो उनका खत्म हो गया। वो साफ सफाई से रखे थे तालाब। अब वो तालाब का आरोप लगता रहा कि किसी ने समुद्र सोख ला के डाल दिया, जाके तो बनारसी चचा पे लगता आरोप है। ऐसी था, ये सच्चाई भी है ये। सच्चाई है ये, सच्चाई। अच्छा, डाला गया और एक दिन उनकी वाइफ, उनको हम चाची बोलते हैं, बनारसी चचा की बहू, तो एक दिन अभी पीछे जब मैं आया था तो वो मेरे से कह रही, देखो गांव वालों ने हम पे ही आरोप लगा दिया कि हमने समुद्र सोख डाल दिया, यू डाल दिया इस गांव में, और जब भी तू आ गया तो इसे तालाब निहारता रहे। मेरे से कह रही थी उस दिन पीछे हफ्ते में आया, पता नहीं किसने डाला ये जानकारी मेरे से खुद कह रही थी, कह रही हम पे आरोप लगाते रहे। उन्होंने मेरे से जो कहा, और तू आवे इसे देखता रहे, ऐसे लगे जैसे तेरी जेब से कुछ छीन गया। मैंने कहा मैं चाची इस तालाब में नहाया हूँ, इतना साफ पानी था उस गांव में, मैं उस गांव के तालाब में नहाया हूँ, तैरे भी हैं और भैंस के ऊपर बैठ के लेट के खूब नहाए हैं, छोटे छोटे से बच्चे जब मैं इतना था। तो अब मुझे लगता है कि ये तालाब में रहा ही नहीं। और दूसरी बात ये कि ओवरफ्लो सफाई ना होने का कारण ये नतीजा ये रहा कि जो नीचे की जो लेयर है वो एयर टाइट हो गई। एयर टाइट होने से क्या हुआ कि उसके पानी की ऑक्सीजन खत्म हो गई और पानी जमीन में रिचार्ज नहीं हुआ। जब जमीन में पानी जाएगा नहीं, हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है कि जमीन से पानी निकालने का पीने का, और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अब ये विकल्प तभी संभव है कि जब जमीन में पानी दोगे, भाई बैंक में पैसे डालोगे तभी तो बैंक से पैसा निकलेगा। अब हम पैसा डाल नहीं रहे, अब निकाले जा रहे हैं उसमें, तो भैया कैसे दिन खा लोगे अपने बैंक के पैसे से, उसमें डालने तो पड़ेंगे पैसा, तभी तो उसका ब्याज और वो सब कुछ आएगा। अब वो ब्याज कब दे? ये तालाब साफ हो जाए नरेश जी तो ये ब्याज हम सब पूरे गांव को मिलेगा। ये किसी का, ये हम सब का तालाब है। ये एक अकेला तालाब ऐसा है ये पूरे गांव को रिचार्ज कर देगा। आपके जो हैंडपंप है, आपके जो समरसेबल है, उसमें पानी लगातार आने लगेगा। अभी आप टंकी भी बनवा रहे हो यहाँ, जैसे कि आज मुझे पता चला पहली बार कि यहाँ टंकी बन रही है, अच्छी बात है। एक टंकी की लाइफ 25 साल होती है और उस लाइफ में 25 साल की लाइफ में 25 साल बाद में उसमें तालाब में पानी की उसके इलाके के एरिया का पानी उसमें से खत्म हो जाता है लगभग, वो उसके काम की नहीं रहती है टंकी। आपको तो लग रहा हो 25 साल बहुत बड़े हैं, लेकिन एक आदमी की पूरी उम्र गुजर जाती है 25 साल में एक टंकी में, यानी कि एक जीवन में टंकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वाले बच्चों को क्या होगा? आपके अभी तो नौजवान हो है, ये तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, ये जो बैठे हैं ये कुछ बुजुर्ग लोग, हम भी जी गए ये भी सब, लेकिन जो नौजवान युवा पीढ़ी है, आपका और आपके बालकों का क्या होगा? उन्हें पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो रिचार्ज करना जरूरी है। और दूसरा एक और कहूँगा कि जो भैंसों को नहलाने के लिए हम पीने का पानी यूज करते हैं, मैं कल परसों टॉयलेट में बैठा हुआ सोच रहा था, यार टॉयलेट में जो सिस्टम में हम पानी यूज करते हैं वो भी तो पीने वाला पानी यूज कर रही है। मतलब पीने का इतना महत्वपूर्ण पानी जिसकी वैल्यू हम समझ नहीं रहे, उस पानी को हम इसी तरह कार साफ करने में, गाड़ी साफ करने में, भैंसों को निकालने में, इन सब में खर्च कर रहे हैं और हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये देख के मुझे अच्छा लगा कि यहाँ लाइब्रेरी तो चिंतन करने वाली युवा पीढ़ी भी है और हेमिल्टन जैसे लोग भी हैं जो एकदम युवा है और एक्टिव भी है। तो मुझे निवेदन बस यही है कि देखो मुझे तो गांव में रहना नहीं, लेकिन मैं अब हमारे घर से कोई रहता भी नहीं यहाँ। कई बार मुझे ये लगता है अब गाँव आ जाऊँ तो कैसे जाऊँ, कोई पानी भी पिलाएगा मुझे क्या? मेरा गाँव खत्म हो गया। नहीं आपकी बात सही है,
देखिए आप जब मेरे एंगल से सोच के देखिए, जब दादा दादी थी तो सोचते थे, गांव में गर्व से आता था कि मेरा गांव है, मेरे दादा मेरे दादी है। वो दोनों चले गए तो चाचा बचे, अब वो भी हापुड़ जाके बस गए। अब कौन है? कई बार मेरा मन हुआ कि मैं रात को स्काई वॉचिंग करूं, टेलीस्कोप लगाऊं, पूरी रात निहारूं तारों को अपने गांव में, क्योंकि यहाँ लाइट पोल्यूशन कम है। जब अब शारीरिक सौंदर्यता बढ़ानी होती है तो आप जिम में जाते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव करनी हो, साथ साथ ही मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी हो, तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको जाना होगा विज्ञान के जिम में। देश का पहला विज्ञान जिम कहें या यूँ कहें कि देश का पहला विज्ञान चैनल है विज्ञान आओ करके सीखे। प्रगति विज्ञान संस्था का यह चैनल अपने आप में एक विज्ञान जिम है, जहां पर आपकी और आपके बच्चों की मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है।